गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैथ, है ना। मैथ में आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या है? अर्थमेटिक का मतलब होता है समेशन, प्रोग्रेशन मतलब सीरीज, है ना। एक ऐसा सीरीज जो सम की वजह से चल रहा है ना, दैट इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक का मतलब क्या होता है? समेशन, और इसका मतलब सीरीज, है ना। हम लोग प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है? सीरीज, है ना। तो हम लोग ऐसा सीरीज पढ़ने जा रहे हैं जिसमें सम की वजह से चल रहा है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 इसी तरीके से बढ़ेगा। इसमें हो क्या रहा है? देखो, दो जोड़ रहे हैं, इसमें भी दो ऐड किए, इसमें भी दो ऐड किए, है ना। तो ये 2 का एडिशन चल रहा है। इस तरीके की सीरीज को क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना, एपी। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या पढ़ना है? व्हाट इज फर्स्ट टर्म? फर्स्ट टर्म हम लोग को देखना है ना। फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या होता है? किसी भी सीरीज का पहला टर्म को ही क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। जैसे ये क्या हो गया? फर्स्ट टर्म, है ना, उसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। इसके बाद देखते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या देखते हैं? कॉमन डिफरेंस। व्हाट इज कॉमन डिफरेंस? ठीक है। कॉमन डिफरेंस इसको रिप्रेजेंट करते हैं डी से, और ये होता है क्या? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, है ना। इसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस, है ना। तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म का क्या मतलब है? अगर यहाँ पे हम लोग एग्जांपल के तौर पे लें, जो लिए हुए हैं सीरीज 4 - 2, 4 - 2 = 2, 2 इज द कॉमन डिफरेंस, है ना। डी का मतलब क्या हो गया? 4 - 2 = 2 आ रहा है, वो मेरा कॉमन डिफरेंस आ गया। तो एबी में कब होगा? जब हर बार जो कॉमन डिफरेंस सेम होगा। फॉर एपी कॉमन डिफरेंस मस्ट बी सेम, है ना। हमेशा एक ही होना चाहिए एपी के लिए कॉमन डिफरेंस, है ना। इसको कहते हैं हम लोग क्या? एपी में, है ना। जैसे हम लोग समझते हैं, यहाँ पे आपको चेक करने के लिए दिया जा सकता है क्वेश्चन। आप एनसीईआरटी का क्वेश्चन उठाइएगा, आपको चेक करने के लिए मिला हुआ रहेगा कि कैसे ये एपी में है या नहीं। जैसे 2, 4, 6, 8, 11, है ना। तो हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे भी 2 आया, यहाँ पे भी 2 आया, बट यहाँ पे 3 आ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, कॉमन डिफरेंस अलग है। तो इट इज नॉट इन एपी, है ना। तो हर बार निकालेंगे, देखो ऐसे डी निकाले एक बार, 4 - 2 = 2, है ना। फिर निकाले 6 - 4 = 2, फिर निकाले हम लोग 8 - 6 = 2, फिर निकाले 11 - 8 = 3। सेम नहीं आ रहा, है ना। तो डी हर बार निकालेंगे। डी बेसिकली है क्या? आगे वाले टर्म से पीछे वाले टर्म को माइनस करने पे जो वैल्यू आता है, दैट इज कॉमन डिफरेंस। वही मेरा डी है ना। अब देखते हैं हम लोग जनरल टर्म कैसे निकाल सकते हैं, है ना। अदर टर्म कैसे हम लोग निकाल सकते हैं वो समझते हैं। अब हम लोग क्या देखते हैं, जनरल टर्म कैसे निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर फर्स्ट टर्म मेरा ए है, तो हम लोग क्या पढ़े, नेक्स्ट टर्म में अगर कॉमन डिफरेंस जोड़ देंगे, है ना, तो सेकंड टर्म आ जाता है। उसी तरीके से उसमें फिर से कॉमन डिफरेंस जोड़ दिए, है ना। ये टर्म था, इसमें क्या किए, ये टर्म को जोड़ दिए, तो मेरा क्या आ गया? थर्ड टर्म आ गया। फोर्थ टर्म का बात करते हैं, तो उसी तरीके से a + d + ये तो ये टर्म लिखे, उसमें फिर से d कर देंगे तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगा। तो नेक्स्ट टर्म के लिए क्या करते हैं? हमेशा अगर नेक्स्ट टर्म निकालना हो तो उसमें कॉमन डिफरेंस का ऐड कर देते हैं, तो मेरा नेक्स्ट टर्म निकलता है ना। जैसे ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ टर्म है, इसको a लिखेंगे, a + d, है ना। ये a + 2d और ये a + 3d। तो आप लोग देखिए क्या हो रहा है, जिस नंबर का टर्म लिखना है उसमें 1 माइनस करके d लिखा हुआ रहता है ना। अगर फर्स्ट टर्म लिखा हुआ तो फर्स्ट टर्म को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, a + 0 × d। 1 में से एक कम, 0 × d बनेगा तो 0 हो गया, यानी a। 2 है तो उसमें से एक कम × d, 3 है 3 - 1 यानी 2 × d, है ना। 4 है तो 4 - 1 × d। उसी तरीके से अगर 50वां टर्म हम लोग को लिखना हो जाए, है ना, 50वां टर्म लिखना हो जाए, है ना, 50 टर्म, तो क्या लिखेंगे हम लोग? लिखेंगे a + 50 - 1 यानी 49 × d। उसी तरीके से हमको n टर्म लिखना हो, n टर्म,
तो क्या लिखेंगे a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो मेरा जनरल टर्म क्या कहलाएगा, जनरल टर्म कहलाएगा, जनरल टर्म कहलाएगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी, और जनरल टर्म को क्या बोलते हैं a n, है ना। कौन से नंबर का टर्म निकालना है ना, मान लो हमको a 100 निकालना है कि 100 नंबर पे कौन सा होगा, तो क्या करेंगे a प्लस 100 माइनस वन इंटू डी, मतलब a प्लस 99d, है ना। ये मेरा 100वां टर्म निकलेगा, है ना। इस तरीके से हम लोग कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, ठीक है। ये मेरा जनरल टर्म हो गया। क्वेश्चन इसमें बन सकता है, क्वेश्चन कैसे बनता है, मान लो 2 है, 4 है ना, 6 है, उस तरीके से एपी बन रहा है। पूछ रहा है कि आप बताइए 78 नंबर का टर्म, 78th टर्म क्या होगा, है ना। इस एपी में 78th टर्म क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले लिखेंगे a इक्वल टू 2, डी निकालेंगे, 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, डी निकल गया। a 78 लिखना है, a प्लस 78 माइनस a का वैल्यू 2 प्लस 77 इंटू 2, है ना। आंसर मेरा कितना जाएगा, 2 प्लस कितना जाएगा, 4 और 4 और 1 154, यानी 156, है ना, आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी 78 पद जो होगा, 78 टर्म जो होगा कितना होगा, 156। ओके, इस तरीके से क्वेश्चन इसमें बनाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, समेशन पे भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब हम लोग समेशन भी पढ़ते हैं। समेशन पे क्या होता है, समेशन का मतलब मान लो कोई है सीरीज 2 4 6 8, इस तरीके से सीरीज बन रहा है, लास्ट टर्म लिख दिया 100, पूछ रहा है कि सबको जोड़ने पे कितना आएगा। तो इस तरीके को क्वेश्चन को समेशन पे बनाते हैं। मतलब कैसे बनाते हैं, Sn अगर निकालना है, पूरा सम निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या है, n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, है ना। ये फॉर्मूला है आपका। कब ये एप्लीकेबल है, जब ये चीज एपी में होगा तब। एपी में कब होगा, जब कॉमन डिफरेंस सेम होगा तब, है ना। तो हम लोग सिंपली इस फॉर्मूला से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। या एक फॉर्मूला और है, क्या है, n/2, है ना, n इंटू a प्लस l, है ना। इस तरीके से फॉर्मूला n/2 a प्लस l इज द लास्ट टर्म, a इज द फर्स्ट टर्म, है ना। इस तरीके से आप बना सकते हैं। जैसे फर्स्ट वाले पे हम लोग बनाते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं, तो सॉल्यूशन में हमको क्या चाहिए, a का वैल्यू मेरा कितना है, a का वैल्यू मेरा 2 है, d मेरा कितना है 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, है ना। n मेरा कितना निकालना है, n हमको पता नहीं है ना, n पता नहीं है, और Sn भी पता नहीं है, Sn निकालना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, n निकालेंगे। n के लिए an गिवन है, an कितना है 100, है ना। तो an का क्या होगा, a प्लस 99 माइनस 100 माइनस 1 इंटू डी, सॉरी n तो पता नहीं है ना, n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 2, है ना। ये 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, ये इधर आया तो 98 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2। तो ये 2 इधर डिवाइड में, मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, यानी 98/2 कितना हो गया, 2 से ये कट गया कितना, 49 टाइम्स में, है ना। तो 49 इक्वल टू n माइनस 1, यानी n का वैल्यू कितना हो गया, 49 प्लस 1 यानी 50। n का वैल्यू कितना है, 50, ठीक है। n 50 निकल गया, तो पुट कर देंगे फॉर्मूला में। Sn क्या होता है, Sn होता है मेरा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। इस तरीके से n का वैल्यू मेरा 50/2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी, है ना। कितना आएगा, 25 4 प्लस 49 इंटू डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू 2 है ना, यानी 98, यानी 25 4 प्लस 98, है ना। यानी कितना आ गया, 25 इंटू 102। इसको सॉल्व कर लेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा, है ना। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ये चैप्टर आपका एक्सरसाइज 1 2 एंड 3, एक्सरसाइज 3 इस पे बेस्ड था, एक्सरसाइज 2 जनरल टर्म पे बेस्ड था, एक्सरसाइज 1 जो है फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस पे बेस्ड था। तो आप लोग तीनों एक्सरसाइज बना सकते हैं इतने कॉन्सेप्ट से। एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन इससे लग जाएगा, है ना। बेसिक सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। जो भी प्रॉब्लम होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।